जादुई घड़ा, दयालु माँ का चमत्कार। क्या घड़े ने उसकी गरीबी दूर की? एक गांव में एक दयालु बूढ़ी माँ रहती थी। उसके दो बेटे और बहुएं थीं, लेकिन फिर भी उसका जीवन बहुत कठिन था। उसके अपने ही बच्चे उसका ध्यान नहीं रखते थे। बहुएं उसे ताने देती और बेटे भी चुप रहते। बूढ़ी माँ को ठीक से खाना तक नहीं मिलता था, फिर भी वह कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। वह हमेशा मुस्कुराकर सब कुछ सह लेती थी। घर में उपेक्षा मिलने के बावजूद बूढ़ी माँ रोज सुबह उठकर गांव के लोगों के घर काम करने जाती थी। वह झाड़ू पोंछा करती, खेतों में मजदूरी करती और जो थोड़ा बहुत कमाती उसमें से भी किसी जरूरतमंद की मदद कर देती। गांव के लोग उसकी दया और मेहनत की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन शाम को अचानक तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। लोग अपने घरों में छिप गए। उसी समय बूढ़ी माँ ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते में भीगता हुआ ठंड से कांप रहा है। उसे देखकर बूढ़ी माँ का दिल पिघल गया। वह उसे अपने छोटे से घर में ले आई, उसे सूखे कपड़े दिए और अपने हिस्से का खाना भी उसे खिला दिया। बूढ़ा आदमी उसकी सेवा से बहुत खुश हुआ। सुबह होते ही वह अचानक चमकने लगा और एक दिव्य रूप में बदल गया। वह कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि एक जादुई देवता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने बिना स्वार्थ के मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। यह कहकर उसने बूढ़ी माँ को एक जादुई घड़ा दिया और कहा, इस घड़े से तुम जो भी मांगोगी वह मिलेगा, लेकिन याद रखना कभी लालच मत करना। बूढ़ी माँ ने धन्यवाद किया और उस घड़े का इस्तेमाल केवल जरूरत के लिए करने लगी। अब उसे खाना, कपड़े और जरूरी चीजें आसानी से मिलने लगीं। उसका जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा, लेकिन वह फिर भी सादा जीवन जीती रही और दूसरों की मदद करती रही। कुछ दिनों बाद उसकी बहुओं को इस जादुई घड़े के बारे में पता चल गया। वे बहुत लालची थीं। उन्होंने सोचा कि अगर यह घड़ा उनके पास आ जाए तो वे बहुत अमीर बन सकती हैं। एक दिन उन्होंने मौका देखकर घड़ा छीन लिया और उससे सोना चांदी और ढेर सारा धन मांगने लगीं। जैसे ही उन्होंने लालच से घड़े का उपयोग किया, अचानक घड़े से काला धुआं निकलने लगा और घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। वे डर गईं। तभी अचानक वही देवता प्रकट हुए और गुस्से में बोले, मैंने चेतावनी दी थी कि लालच मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देवता ने उनका सारा धन गायब कर दिया और घड़ा भी वापस ले लिया। बेटे और बहुएं अपनी गलती समझ गए। वे बहुत पछताए और बूढ़ी माँ के पास जाकर माफी मांगने लगे। बूढ़ी माँ का दिल बहुत बड़ा था। उसने उन्हें माफ कर दिया और प्यार से समझाया कि जीवन में सबसे बड़ा धन ईमानदारी और दया होती है। उसके बाद पूरा परिवार मिलजुल कर रहने लगा और बूढ़ी माँ को पूरा सम्मान मिलने लगा। अब उस घर में कभी कोई दुख नहीं था। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे और गांव में बूढ़ी माँ की दयालुता की मिसाल दी जाने लगी।